कहानी की शुरुआत होती है रिद्धि और सिद्धि नाम की जुड़वा बहनों से, जो अपनी पढ़ाई के बाद एक नई टेक कंपनी में काम शुरू करती हैं। दोनों का बेहद करीबी रिश्ता है और वो एक शानदार अपार्टमेंट में साथ रहती हैं। लेकिन ये रिश्ता बाहर से जितना परफेक्ट लगता है उतना है नहीं। सिद्धि एकदम शांत और सीधी सादी है, जबकि रिद्धि का मिजाज बेहद बिंदास और तेज तर्रार है। दोनों के स्वभाव में इतना फर्क है कि लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये बहनें एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत कैसे हो सकती हैं। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन रिद्धि ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन सिद्धि नहीं जाती। रिद्धि अकेले ऑफिस जाती है और दिन के आखिर में जब वो घर लौटती है तो पाती है कि सिद्धि ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। रिद्धि बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो दरवाजा तोड़ती है। अंदर का नजारा चौंकाने वाला है। सिद्धि कमरे के कोने में खड़ी है, चेहरा सफेद, आंखें लाल, और वो किसी से बड़बड़ा रही है। रिद्धि को घबराहट होती है, लेकिन सिद्धि जल्द ही सामान्य हो जाती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। इसके बाद से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को रिद्धि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बालों को छू रहा है। घर में बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। ऑफिस में सिद्धि के बारे में लोग अजीब बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, मैंने उसे रात को ऑफिस में देखा था, जबकि सिद्धि तो घर में थी। रिद्धि की एक दोस्त अनन्या, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि इन सब का कोई लॉजिकल कारण होगा, लेकिन रिद्धि को शक है कि कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। एक रात रिद्धि अनन्या के साथ मिलकर सिद्धि के कमरे की तलाशी लेती है। कमरे में एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें सिद्धि ने अपने सपनों और अजीब अनुभवों को लिखा था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे अंदर कोई और भी है। रिद्धि को पता चलता है कि सिद्धि के अंदर एक आत्मा है, जो शायद उनकी जुड़वा बहन समीरा की है। समीरा उनकी तीसरी बहन थी, जो जन्म के समय ही मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। रिद्धि को याद आता है कि बचपन में उनकी मां ने बताया था कि जुड़वा बच्चों में एक शक्ति का बंधन होता है। रिद्धि और अनन्या आत्मा से बात करने का प्लान बनाती हैं। वो दोनों सिद्धि को सुलाकर उसे बेड से बांध देती है और फिर अपनी क्रिया पूरी करने लगती है। तभी सिद्धि को होश आ जाता है, जो पूरी तरह समीरा के नियंत्रण में आ जाती है। समीरा कहती है कि वो सिद्धि के शरीर में रहना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे जिंदा रहने का हक नहीं मिला। लेकिन रिद्धि अपनी बहन को बचाने के लिए समीरा से लड़ती है, पर सिद्धि जोर से चिल्लाती है और पूरे कमरे में सब कुछ उड़ने लगता है। एक भयंकर मानसिक और भावनात्मक टकराव होता है। अनन्या मंत्र पढ़कर सिद्धि पर हाथ रखती है, पर सिद्धि उसे भी दूर गिरा देती है। आखिरकार रिद्धि जोर जोर से रोकर अपनी ओर उन सबकी जान की भीख मांगने लगती है, जिससे रिद्धि समीरा को यह समझाने में कामयाब हो पाती है कि वो सिद्धि को नुकसान पहुंचाए बिना भी अपनी शांति पा सकती है। समीरा अंततः मुक्त हो जाती है। अब रिद्धि और सिद्धि सामान्य जिंदगी में लौट चुके हैं, लेकिन रिद्धि को कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। रिद्धि आईने के सामने खड़ी है। अचानक आईने में उसके पीछे कोई परछाई नजर आती है। वो मुड़ती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई समीरा चली गई थी